जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ऑफलाइन फॉर्म 2020 के बारे में कि कैसे आपको एमटीएस टेक्निकल ऑफिसर यंग प्रोफेशनल पोस्ट का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों फॉर्म फिलअप का प्रोसेस बताने से पहले मैं आपको इस भर्ती की या फिर इस पोस्ट की प्रमाणता का सबूत देना चाहूँगा, क्योंकि जब मैंने आज ये इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में वीडियो बनाई थी तो कुछ लोगों को लगा कि ये भर्ती फेक है और ये वेबसाइट के ऊपर नहीं है। तो मैं आपको डायरेक्टली इसकी वेबसाइट के ऊपर से इस जानकारी को कंफर्म कराता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना होगा। तो जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये आपकी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी कि NADA की ऑफिशियल वेबसाइट है और आप यहाँ पर मेन्यू के ऊपर क्लिक करके रिसोर्सेज में करियर अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर जैसे ही क्लिक करते हो तो आपके सामने यहाँ पर एक न्यू इंटरफेस आ जाएगा। अब इस न्यू इंटरफेस के अंदर आपके सामने यहाँ पर आएगा करियर अपॉर्चुनिटीज़ और सबसे ऊपर दिया जा रहा है नोटिस फॉर रिक्रूटमेंट इंगेजमेंट ऑफ वेरियस पोजीशन इन NADA। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपके सामने एक PDF ओपन होगा, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो। तो इस PDF के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो आपको पोस्ट के नाम दिए जा रहे हैं। MTS का पोस्ट है जो कि रेगुलर बेसिस है, टेक्निकल ऑफिसर के पोस्ट है, यंग प्रोफेशनल है और रीजनल कोऑर्डिनेटर है। सैलरी आपको क्या क्या दी जाएगी ये भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। फिर इसी में अगर आप यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज में रीड करोगे तो आपको बताया जा रहा है कि पूर्ण रूप से भरे गए आवेदन पत्र को एक लिफाफे में महानिदेशक राष्ट्रीय डोप्स रोधी एजेंसी हॉल नंबर 103 104 प्रथम तल जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली 11,003 इस एड्रेस के ऊपर भेजना है। बट इन्होंने इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर आपको एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोफॉर्मा नहीं दिया है, क्योंकि आपको एप्लीकेशन फॉर्म कहीं से लाना नहीं बल्कि यहीं से डाउनलोड करना था, बट इन्होंने नहीं दिया। बट अगर आप यहाँ पर इसमें थोड़ा नीचे आकर के जहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी की जानकारी दी जा रही है यहाँ से रीड करोगे तो आप देखोगे कि एप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड फ्रॉम इंडियन सिटीजन फॉर हायरिंग ऑफ सर्विसेज इन द नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी एप्लीकेशन ऑन प्लेन पेपर अलोंग विद नेसेसरी डिटेल। यानी कि जो आपको फॉर्म भरना है ये आपको खुद से भरना है प्लेन पेपर के अंदर, यानी कि एक आपको कोरा कागज लेना है और इसके साथ आपको इस फॉर्म को भरना होगा। अब ये आप कैसे भर पाओगे यही सब जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। बट उसके पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इस भर्ती का अनाउंसमेंट 24 जून 2020 को हुआ था। तो अगर इन्हें अलग से आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म देना होता जो कि आपको फिलअप करके डाउनलोड करके भेजना था तो ये कभी के इसको यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर देते, क्योंकि आज यहाँ पर आपकी 10 जुलाई है और आपके पास सिर्फ 23 जुलाई 2020 तक का समय है आवेदन करने का। बट अभी तक इन्होंने कोई यहाँ पर परफॉर्मा अपलोड नहीं किया। इसका मतलब ये है कि आपको ये सच में फॉर्म खुद से ही भरना होगा प्लेन पेपर के अंदर। तो उसी को देखते हुए यहाँ पर अब मैं आपको जानकारी बताने वाला हूँ कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है। तो दोस्तों जैसे कि इन्होंने प्लेन पेपर की बात करी तो इस पर प्लेन पेपर से आप किस तरह फॉर्म को भर पाओगे ये सब जानकारी मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पर आपके लिए एक ट्रिक लेकर के आया हूँ। तो दोस्तों अभी जो आप यहाँ पर वीडियो के अंदर देख पा रहे हो ये आपका बेसिल का एक परफॉर्मा है जो कि आपको फॉर्म भरने के लिए इस्तेमाल करना होता है। तो जैसे कि आपने अभी सुना और मैंने आपको बताया कि ये फॉर्म आपको प्लेन पेपर के ऊपर भरना है, बट प्लेन पेपर के ऊपर आप लोगों को कंफ्यूजन होगा कि कैसे हम अपनी सभी जानकारी भरें। इसलिए मैं आपके लिए ट्रिक लेकर के आया हूं जिसके माध्यम से आप इस फॉर्म को बहुत ही अच्छे तरीके से भर पाएंगे। तो ये आपके सामने फॉर्म है, मैं आपको बाद में जब ये लिंक दूंगा तो आपको ये जो यहाँ पर आप बेसिल के बारे में जानकारी देख पा रहे हो इसको मैं रिमूव कर दूंगा। आपके सामने सिर्फ यहाँ पर फोटो को अपलोड करने का जो साइज है वो दिया गया होगा, ऊपर से लाइन हट जाएगी, यहाँ से ये लाइन आपकी हट जाएगी और आपको जो जानकारी भरनी होगी वो आपको यहाँ से स्टार्ट करनी होगी जो कि आपका एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। तो यहाँ पर आपको इस नोटिफिकेशन के अनुसार जिस पोस्ट पर आवेदन करना है उसी पोस्ट का नाम लिख देना है। फिर यहाँ पर आपको अपना नाम भरना है। पहले आपको यहाँ पर मिस्टर मिसेज मिस चूज कर लेना है। इसके बाद कॉलम में आपको अंग्रेजी के बड़े अक्षर के अंदर एक कॉलम में एक वर्ड के अनुसार नाम भरना होगा। जो भी आपका फादर नेम है वो यहाँ पर आपको भरना है और ये सब आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार लिखने हैं। फिर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपको इस प्रकार से लिखनी है, जैसे कि 02/05/1997 इस प्रकार से लिखनी है और ये भी आपकी 10वीं की मार्कशीट के अनुसार होनी चाहिए। आधार नंबर यहाँ पर आपको डाल देना है क्योंकि सभी के पास होता है। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए अगर आपके पास नहीं है। बेसिकली ये तो सभी के पास अब आधार कार्ड होता ही है। फिर आता है एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस नंबर इफ एनी। तो बेसिकली आपको इस ऑप्शन को भरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, आपको इसको खाली छोड़ देना है।
पैन नंबर यहाँ पर मैं इसको रिमूव कर दूंगा ताकि आपको ये भरने की आवश्यकता न पड़े। कास्ट कैटेगरी आपकी जो भी है वो यहाँ पर आपको चूज कर लेनी है। मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, मैरिड हो, अनमैरिड हो, विडो हो, वो आपको यहाँ पर टिक करके बताना होगा। फिर नेशनलिटी के अंदर आपको यहाँ पर IND लिखना है और रिलीजन आपका जो भी है वो यहाँ पर आपको लिखना होगा, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, जो भी आपका रिलीजन है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद आता है परमानेंट एड्रेस। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है कैपिटल वर्ड्स के अंदर। फिर सिटी के नीचे जो भी आपकी करंट सिटी है वो आपको लिखनी है, स्टेट यहाँ पर आपको भरनी होगी और जो भी आपका पिन कोड है वो यहाँ पर आपको लिख देना है। इसके बाद है कोरस्पोंडेंस एड्रेस, ये भी कैपिटल लेटर के अंदर ही आपको लिखना है। और अगर आपका प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस सेम है तो बेसिकली यहाँ पर आप ऐसा नहीं लिख पाओगे कि सेम एज परमानेंट एड्रेस, बल्कि आपको यहाँ पर अलग से ही लिखना होगा, क्योंकि वो सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म के अंदर ही आप ऐसा कर पाते हो। तो बेसिकली अगर आपका एड्रेस सेम है तो आपने जो एड्रेस ऊपर लिखा है वही यहाँ पर लिख दीजिए, अगर अलग अलग है तो अलग अलग लिख दीजिए। ईमेल आईडी यहाँ पर आपको अपने लिखनी है जो कि कैपिटल लेटर्स के अंदर आपको लिखनी होगी। फिर यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर अपना लिखना है, अगर दूसरा मोबाइल नंबर भी आप देना चाहते हो तो यहाँ पर लिख दीजिए, नहीं तो उसको खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद आती है एजुकेशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले 10th है तो आपको यहाँ पर कोर्स नेम एंड बोर्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, तो बेसिकली आपको यूपी बोर्ड या जिस भी बोर्ड से आपने 10वीं पास किया उस बोर्ड का नाम लिखना है। किस ईयर के अंदर आपने 10वीं पास किया वो ईयर आपको यहाँ पर लिखना होगा। कितने आपके टोटल मार्क्स थे वो आपको यहाँ पर लिखना है और इसमें से आपको कितने आए थे वो आपको मार्क्स ऑब्टेन्ड के अंदर लिखना है। और जो आपके नंबर आए थे उनके अनुसार आपकी कितनी परसेंटेज थी वो आपको परसेंटेज के कॉलम में लिख देना है। फिर आती है 12th की जानकारी। तो अगर आप MTS की पोस्ट पर आवेदन कर रहे हो तो यहाँ पर MTS की पोस्ट पर आवेदन करने के लिए आपसे सिर्फ 10वीं पास की योग्यता मांगी है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ 10वीं पास ही लिखना है अगर आप MTS की पोस्ट पर आवेदन कर रहे हो। अगर आप अन्य इनमें से किसी एक पोस्ट पर आवेदन कर रहे हो तो अपनी जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगी है इसके अनुसार यहाँ पर आपको जानकारी भरनी है। 10वीं के बाद 12वीं की, फिर ग्रेजुएशन में आपको यहाँ पर कोर्स नेम के अंदर अपनी BA जो भी आपने की है वो कोर्स लिखना है, एंड कर करके आपको उस यूनिवर्सिटी या फिर उस इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है जहाँ से आपने वो की है। ईयर ऑफ पासिंग डालने हैं, टोटल मार्क्स डालने हैं, मार्क्स ऑब्टेन डालने हैं और परसेंटेज आपको लिखनी होगी। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट की भी जानकारी देना चाहते हो तो आपको यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट की जानकारी भी सेम तरीके से लिखनी है। आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर कौन सा कोर्स था उसका नाम लिखना है और यहाँ पर फिर बाद में अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखना होगा। बाकी की जानकारी आपको सेम तरीके से भरनी होगी। अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है तो आपको उसकी जानकारी भी यहाँ पर दे देनी है। 6th ऑप्शन है अदर क्वालिफिकेशन का, यानी कि इन क्वालिफिकेशन के अलावा अगर आपके पास कोई और क्वालिफिकेशन भी है तो आप यहाँ पर वो दे सकते हो। फिर यहाँ पर 15 पॉइंट के अंदर आती है वर्क एक्सपीरियंस की जानकारी। तो अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है और आप देना चाहते हो जिससे कि आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाए तो आप यहाँ पर वो दे सकते हो। आपको डेजिग्नेशन के अंदर पद का नाम देना होगा कि किस पद पर आपने काम किया है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको उस कंपनी का नाम देना है जिसमें आपने काम किया हो या फिर एम्प्लॉयर का नाम। और ड्यूरेशन में आपको किस डेट से लेकर किस डेट तक आपने काम किया है वो डेट चूज करनी है। फ्रॉम में आपको वो डेट भरनी है जिससे आपने स्टार्ट किया था वर्क, और टू में आपको वो डेट भरनी है जब तक आपने काम किया था। फिर आता है टोटल ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। अगर आप यहाँ पर एक्सपीरियंस की जानकारी भर रहे हो तो आपको इस डेट के अनुसार इस डेट तक आपका एक्सपीरियंस कितने मंथ का होता है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा, नहीं तो आपको इसको खाली छोड़ देना है। रेफरेंसेस की जानकारी अगर आप देना चाहे तो आप यहाँ पर दे दीजिए, नहीं तो आपको इसको खाली छोड़ देना है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लैंग्वेज नोन, आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। जैसे कि हिंदी, इस हिंदी के सामने फिर आपको रीड के ऊपर नीचे टिक करना है, यानी कि मुझे रीड करनी आती है। स्पीक करनी आती है तो आपको यहाँ पर टिक करना है, और लिखनी आती है तो आपको यहाँ पर भी टिक करना होगा। इसके अलावा अगर आपको कोई सेकंड लैंग्वेज आती है जैसे कि इंग्लिश, तो आपको इंग्लिश लिख करके यहाँ पर रीड के ऊपर टिक करना है। बोलनी आती है तो यहाँ पर टिक कीजिए, नहीं तो अनटिक रहने दीजिए और राइट के नीचे टिक कर दीजिए अगर आपको लिखनी आती है। फिर अगर आपको कोई आपकी रीजनल लैंग्वेज आती है जैसे कि मराठी, गुजराती, कन्नड़, जो भी आपकी होती है वो आपको यहाँ पर लिखनी है और उसके सामने इनके ऊपर टिक करना होगा। अगर नहीं आती तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। फिर है प्लीज अटैच सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विद दिस फॉर्म। तो यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन के अनुसार डॉक्यूमेंट फोटोकॉपी भी अटैच करनी होगी, जैसे कि एजुकेशनल या फिर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। तो बेसिकली अगर आप MTS की पोस्ट पर आवेदन कर रहे हो तो आपको 10वीं की मार्कशीट इस फॉर्म के साथ अटैच करनी है, उसकी फोटोकॉपी। साथ ही आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना है। अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हो उसकी फोटोकॉपी आपको देनी होगी। और इसके अलावा अगर आप पैन कार्ड की जानकारी आपने यहाँ पर भरी है, आधार कार्ड की जानकारी आपने भरी है, तो आपको इनकी फोटोकॉपी भी इसके साथ अटैच कर देनी है। वर्क एक्सपीरियंस की जानकारी आपने भरी है तो आपको उसकी भी फोटोकॉपी इस फॉर्म के साथ अटैच करनी होगी और यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने ये फॉर्म भर लिया है, और जब ये आपका फॉर्म भर लिया जाए
तो आपको यहाँ पर एड्रेस देखने को मिल पा रहा है। आपका एड्रेस इंग्लिश के अंदर भी है, आप चाहे तो इस एड्रेस के ऊपर इस फॉर्म को सेंड कर सकते हैं, या फिर जो हिंदी के अंदर यहाँ पर एड्रेस दिया जा रहा है इसके ये एड्रेस भी आप लिख करके इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक लिफाफे के अंदर उस फॉर्म को डालना है और डालने के बाद ये एड्रेस आपको ऊपर लिखना होगा और आपको ये फॉर्म किसी भी पोस्ट के माध्यम से, जैसे कि पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट में भी यहाँ पर बताया नहीं है, बट रजिस्टर्ड पोस्ट को छोड़ करके आप स्पीड पोस्ट या फिर कोरियर भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी कोई जानकारी यहाँ पर नहीं दी गई है कि आपका इसी वे में ये फॉर्म वहाँ पर पहुँचना चाहिए। तो बेसिकली आपको यहाँ पर इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके इस फॉर्म को भेज देना है और जो भी आपके ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो आपको इस फॉर्म के साथ अटैच कर देने हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताई भी है कि कौन कौन से आपके ज़रूरी डॉक्यूमेंट होने वाले हैं। और यहाँ पर आपको इसके बारे में जनरल कंडीशन के अंदर जानकारी भी दी जा रही है कि यहाँ पर आपके साथ इस फॉर्म में जो आपके सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज़ है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के, एक्सपीरियंस के, तो वो आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करने होंगे। और यहाँ पर अगर आप देखोगे पॉइंट 1 के अंदर जनरल कंडीशन के अंदर कि कैंडिडेट में सबमिट देयर एप्लीकेशन ऑन प्लेन पेपर अकम्प्लेंड विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट एंड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ड्यूली पेस्टेड एंड सेल्फ अटेस्टेड ऑन दी एप्लीकेशन फॉर्म। तो बेसिकली आपको प्लेन पेपर के ऊपर बताया था, बट मैंने आपको एक एक्स्ट्रा वे में एक ट्रिक के साथ बताया जिससे कि आपको इस फॉर्म को भरने में कोई मिस्टेक ना हो और ये फॉर्म अट्रैक्टिव भी लगे और आपको कोई प्रॉब्लम भी आगे चल करके न आए। और दोस्तों आपको मैं अलग से कहना चाहूँगा कि आप इस फॉर्म में 2 एक्स्ट्रा फोटो भी इस फॉर्म के साथ लिफाफे में डाल करके भेज दीजिएगा। ये एक अलग से डाल दीजिएगा जिससे कि आगे चल करके भी आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो दोस्तों बस यही थी जानकारी इस फॉर्म के बारे में और इस भर्ती के बारे में कि ये भर्ती फेक तो नहीं है। आई होप आपको सभी जानकारी समझ आई होगी। अगर आपका फिर भी कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि जितनी जल्दी हो सके आपको आंसर कर दूँ ताकि आपका फॉर्म के अंदर कोई भी मिस्टेक ना हो और आप इस फॉर्म को मिस्टेक फ्री भर पाओ। और इस एप्लीकेशन फॉर्म को अभी मैं एडिट करके आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं। आपको इसको डाउनलोड करके सभी जानकारी भरनी होगी जैसे कि मैंने अभी आपको बताई है। और बस इस वीडियो के लास्ट में आपसे कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।